नमस्कार दोस्तों, सारे जीवित प्राणी ऑल लिविंग बीइंग्स हम तीन बेसिक चीजों से बने। पहला शुगर मॉलिक्यूल्स, दूसरा अमीनो एसिड्स और तीसरा फैट। और जब अब हमें ये पता है कि हम शुगर मॉलिक्यूल से बने हैं, तो एक स्वाभाविक प्रश्न जो निकल के आता है वो ये कि अगर हम शुगर मॉलिक्यूल से बने हैं तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि शुगर हमें नहीं खाना चाहिए, शुगर हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, या हमें हेल्दी रहना है तो हमें शुगर नहीं खाना चाहिए या शुगर कम खाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि शुगर हमें खाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों चलिए दो सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। पहला प्रोसेस्ड शुगर, डायरेक्ट शुगर या व्हाइट शुगर जिसे हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं, और दूसरा कॉम्प्लेक्स शुगर या इनडायरेक्ट शुगर जो हमें फूड सोर्सेज से मिलते हैं। प्रोसेस्ड शुगर या व्हाइट शुगर सिंपल शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, और जब हम इन्हें कंज्यूम करते हैं तो बॉडी इसे इंस्टेंटली बिना ज्यादा मेहनत किए इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है और इसे आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देती है, जिसके कारण आपके ब्लड में इंस्टेंट शुगर का स्पाइक होता है। शुगर की मात्रा आपके ब्लड में इंस्टेंटली बढ़ जाती है। अब ये शुगर ग्लूकोज या एनर्जी के फॉर्म में आपके ब्लड में प्रेजेंट है, और प्रॉब्लम दोस्तों यहीं पे आ जाती है। और अगर आपके बॉडी में इतने इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन करके ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो लिवर में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब लिवर आपका ग्लाइकोजन से फिल हो जाएगा तो बचे हुए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपके फैट सेल्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैकअप एनर्जी के फॉर्म में। अब दोस्तों आपने ये देखा कि कैसे एक सिंपल शुगर मॉलिक्यूल फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे बचने के लिए दो तरीके हैं। एक, या तो आप शुगर खाना कम कर दें, या आप अपने बॉडी की एक्टिविटी लेवल को इतना बढ़ा लें कि आपके ब्लड में प्रेजेंट जो शुगर है उसे बॉडी इंस्टेंटली यूटिलाइज कर ले। दोस्तों अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं। जब सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स चेन का फॉर्मेशन करते हैं तो इन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे फूड सोर्सेज में पाए जाते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल इत्यादि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चूंकि कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, इसलिए बॉडी को इनको डाइजेस्ट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अलग अलग लेवल पे इनका डाइजेशन प्रोसेस चलता है, फ्रॉम योर माउथ टू योर स्टमक, फिर स्टमक से लेके लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका फाइनल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में। और एक बार ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में जाके एज अ एनर्जी हमारे बॉडी के लिए अवेलेबल होते हैं। दोस्तों कॉम्प्लेक्स शुगर और प्रोसेस्ड शुगर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है प्रोसेसिंग टाइम का, जो टाइम लगता है डाइजेशन में। प्रोसेस्ड शुगर इंस्टेंटली डाइजेस्ट होता है और कॉम्प्लेक्स शुगर को टाइम लगता है डाइजेशन में। एक बार दोनों ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए और आपके ब्लड स्ट्रीम में चले गए तो इन दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं होता है। मान लीजिए आपने डायरेक्ट शुगर या प्रोसेस्ड शुगर खाने के बजाय कॉम्प्लेक्स कार्ब्स या कॉम्प्लेक्स शुगर को कंज्यूम किया थ्रू योर फूड सोर्सेज। अब बॉडी को मान लीजिए इसको पचाने के लिए 5 घंटे लगेंगे, तो आपके पास वो 5 घंटे हैं अपने बॉडी में वो रिक्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, ताकि ये कॉम्प्लेक्स शुगर आपके ब्लड स्ट्रीम में एज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जाए और बॉडी यूटिलाइज कर ले। लेकिन वहीं अगर आपने डायरेक्ट शुगर कंज्यूम किया है तो वो आपके बॉडी में इंस्टेंटली ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, और आपके पास थोड़ा या बहुत कम टाइम रहेगा वो रिक्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। और अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो शुगर जो आपके ब्लड स्ट्रीम में मौजूद है वो या तो लिवर में डिपॉजिट हो जाएगा, नहीं तो आपके फैट सेल्स में एज अ फॉर्म ऑफ फैट डिपॉजिट हो जाएगा। तो दोस्तों हमेशा जब भी आप कोई इंटेंस वर्कआउट करें या मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो डायरेक्ट शुगर हमेशा उसके बाद खाना चाहिए, ताकि आपके बॉडी में रिक्वायरमेंट पहले से क्रिएटेड है और जब आप वो शुगर खाएं तो बॉडी उसे इंस्टेंटली यूटिलाइज कर ले। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें प्रोसेस्ड शुगर या डायरेक्ट शुगर क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो दोस्तों प्रोसेस्ड शुगर कम खाएं, कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स शुगर को ज्यादा कंज्यूम करें थ्रू फूड सोर्सेज। हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, और हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।